हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम मिरर में। आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं परावैद्युत पदार्थ का सामर्थ्य अर्थात स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और दूसरा टॉपिक इसी में हम लोग बात करेंगे ब्रेक डाउन पोटेंशियल अर्थात भंजक विभवांतर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोग 8 लेक्चर कवर कर चुके हैं। यह लेक्चर नंबर जो है 9वां है। जो दोस्त वीडियो को ना देखे हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, वहां से देख सकते हैं। या यूट्यूब पर जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं बाय रासर सर्च करेंगे तो आपको टॉपिक मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, जो कैपेसिटर होता है अर्थात जो हमारा संधारित्र होता है, उसमें क्या होते हैं, दो कंडक्टर मटेरियल्स के प्लेट होते हैं अर्थात दो चालक प्लेट होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है, जिस पर एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होता है, और उसके बीच में एक पदार्थ भरा जाता है जिसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अर्थात परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से था। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं, तो आप लोगों को पता हो गया होगा। ये ऐसा था और इसके बीच में भी ये कुछ एक प्लेट जो है, ये वाली प्लेट हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज की होगी। ये वाली प्लेट किसकी होगी, पॉजिटिव चार्ज की होगी। और इसके बगल वाली प्लेट क्या हो जाएगी, निगेटिव चार्ज की हो जाएगी। ये प्लेट किसकी हो जाएगी, निगेटिव चार्ज की हो जाएगी। और इनके बीच में एक हम लोग क्या भर देंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देंगे। इनके बीच में क्या भर देंगे, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देंगे। ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होगा ये ऐसे यहाँ पर फिल किया गया होगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पर ऐसे फिल किया गया होगा, मतलब दोनों दो प्लेट होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होगा, प्लेट्स के तरीके ही फिल किया गया होगा। अच्छा, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में बिल्कुल क्लियरली एकदम देख सकते हैं कि कैसा है। यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या दिखाया गया है, कंडक्टर मटेरियल, नीचे भी कंडक्टर मटेरियल, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया गया। ठीक है। अब देखिए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में बात किया गया था कि परावैद्युत पदार्थ के अणुओं के परमाणुओं में क्या होते हैं, परावैद्युत पदार्थ के अणुओं के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में भी बात किया था, ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होंगे, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, दृढ़तापूर्वक बंधे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब दृढ़तापूर्वक बंधे होते तो ये जा नहीं पाएंगे। लेकिन हमने कहा कि जब परावैद्युत पदार्थ को आवेशित संधारित्र के प्लेटों के बीच में रखा जाता है तो वो क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से कह सकते हैं कि देखिए, यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से हम लोग कह पाएंगे कि जब यहाँ पर एक प्लेट ये एक प्लेट ये, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा गया, यहाँ पर मतलब ये पॉजिटिव चार्ज से आवेशित है और ये नेगेटिव चार्ज से आवेशित है प्रेरण विधि के कारण। और यहाँ पर ये क्या है, परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका है। तो इसमें क्या होंगे, इसमें जो है परमाणु होंगे, इसमें क्या होंगे हमारे, इसमें परमाणु रखे गए हों, मतलब परमाणुओं से मिलकर बना होगा, अर्थात अणुओं से मिलकर बना होता है। और अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, जब ये परावैद्युत पदार्थ के बीच में रखा जाता है तो हमने कहा था कि इसको जब परावैद्युत पदार्थ के बीच में मतलब सॉरी जब इनको जो है कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में रखा जाता है और चार्ज कैपेसिटर के बीच में रखा जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पर चले आते हैं, इधर चले आते हैं। और ये प्रोटॉन क्या हो जाते हैं, इधर चले आते हैं। तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाता है, जैसा कि हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहे थे, वैद्युत ध्रुवण कहे थे। और यहां पर भी देखिए, जब ये पदार्थ रखे जाएंगे तो ये सिरा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। देखिए, प्लेट धन प्लेट की तरफ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और ऋण प्लेट की तरफ क्या आकर्षित हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव ऐसे होते चले जाएंगे। ये हम लोग टॉपिक पिछले सेशन में भी कवर कर चुके हैं। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए तो अब देखिए, अभी तक तो इसका पोटेंशियल कांस्टेंट था। हालांकि परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो इसका पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसको और आवेशित किया जा सकता है। तो ये सब सारी बात हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए, इनके प्लेटों को जैसे अगर ये परावैद्युत पदार्थ नहीं था तो यहाँ पर क्या था, एक वैद्युत क्षेत्र ई था। तो ये जब परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है तो यहाँ पर एक ई डैश हो जाता है,
जिसके कारण से परिणामी जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता घट जा रही थी। अच्छा, हम लोग इसको अब क्या कर रहे हैं, और चार्ज कर रहे हैं, और चार्ज कर रहे हैं। तो जैसे चार्ज करेंगे तो यहाँ पर इसके बीच में जो है, इसके बीच में ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब बढ़ जाती है, देखिए जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी तो ये जो निगेटिव चार्ज इस साइड में आकर्षित हो रहा था और पॉजिटिव चार्ज इस साइड में मतलब ऋण प्लेट की ओर आकर्षित हो रहा था, वो किसके कारण आकर्षित हो रहा था, विद्युत क्षेत्र के कारण ही आकर्षित हो रहा था। अच्छा, तो अब देखिए जैसे जैसे इसकी तीव्रता हम लोग इसको चार्ज करेंगे तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती जाएगी। जब बढ़ती जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन और आकर्षित होते जाएंगे और जो है इस साइड में प्रोटॉन भी इस साइड में आकर्षित होते जाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल क्या हो जाए, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा तनित अवस्था में आ जाएगा और थोड़ी सी भी ऊर्जा बढ़ा दे, अगर थोड़ा सा भी इसको और आवेश दे दें अर्थात इसका विभव और बढ़ा दें तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर चला जाएगा। देखिए प्रोटॉन अपनी कक्षा छोड़कर कभी नहीं जाता, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर चला जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, धन आवेश अलग हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन धन प्लेट पर आकर उदासीन हो जाएगा और प्रोटॉन कहां पर आकर उदासीन हो जाएगा, ऋण प्लेट पर आकर उदासीन हो जाएगा। इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, भंजन बोलते हैं, अर्थात परावैद्युत का भंजन कहा जाता है। देखिए परावैद्युत जो होता है बिल्कुल क्या हो जाता है, हर एक परमाणु, हर एक जो परमाणु होगा वो इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, प्रोटॉन अलग हो जाएगा। इस प्रकार से परावैद्युत का भंजन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो देखिए, लेकिन इसके लिए अगर आप देखे होंगे कि इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी, अर्थात एक विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट या कोई ना कोई इसका मान होगा जो विद्युत क्षेत्र पे ये प्रक्रिया हुई, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पर किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र, किसी परावैद्युत, ये परावैद्युत पदार्थ है तो बात करेंगे किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम क्षेत्र जिससे जो है पदार्थ बिना भंजन के, ये पदार्थ जो है बिना भंजन के सहन कर सकता है। मतलब अगर मान लेते हैं कि इसको, ये जो है परावैद्युत पदार्थ 15 वोल्ट पर क्या हो जाएगा, भंजित हो जाएगा, 15 वोल्ट पर क्या हो जाएगा, भंजित हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है ये 15 वोल्ट से अगर एक भी पॉइंट अगर और ज्यादा विभव बढ़ाए तो क्या हो जाएगा, भंजित हो जाएगा। तो इसी 15 वोल्ट को हम लोग क्या कहेंगे, वैद्युत भंजन कहेंगे। इसी 15 वोल्ट को क्या कहा जाएगा, वैद्युत भंजन, क्योंकि ये 15 वोल्ट तक ये सहन कर ले जा रहा है। तो वही बात है कि परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम, परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जो परावैद्युत पदार्थ बिना भंजन के सहन कर सकता है, उस पदार्थ का, उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है, उस पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। ये आप नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे विथ डायग्राम, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे, हम लोग बात करेंगे कि भंजक विभवांतर। अब देखिए भंजक विभवांतर में जब यहाँ पर इसका विद्युत क्षेत्र बढ़ाया जा रहा था तो विद्युत क्षेत्र बढ़ाने पर हम लोग बात किए थे E = V क्या होता है, D होता है, E = V/D, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी होती है D, और V क्या होता है, यहाँ के बीच का पोटेंशियल होता है। अगर हम लोग E बढ़ा रहे हैं तो V का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब E का मान बढ़ा रहे हैं तो V का मान भी बढ़ता जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, संधारित्र है। तो कहेंगे किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच, किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर परावैद्युत पदार्थ का भंजन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब भंजन होने लगता है, वह विभवांतर भंजक विभवांतर कहलाता है। वह विभवांतर क्या कहलाता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। एक बार हम लोग इसे हम लोग फिर से रिपीट करते हैं। देखिए E का मान बढ़ाएंगे तो V का मान बढ़ेगा, ठीक है। अर्थात V का मान बढ़ते बढ़ते एक अवस्था ऐसी आएगी जिस पर परावैद्युत पदार्थ का क्या होने लगेगा, भंजन होने लगेगा। तो वह जिस पर भंजन होगा तो वो क्या हो जाएगा, वह अधिकतम विभवांतर होगा। किसके बीच का विभवांतर होगा, दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर होगा। किसके दोनों प्लेटों के बीच का होगा विभवांतर, संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभवांतर होगा, कैपेसिटर के प्लेटों के बीच का विभवांतर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं संधारित्र के प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर, संधारित्र के प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर उनके प्लेटों के बीच रखे परावैद्युत पदार्थ का भंजन होने लगता है, परावैद्युत पदार्थ का भंजन होने लगता है, उस अधिकतम विभव को या विभवांतर को क्या कहते हैं, भंजक विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों परिभाषाएं क्लियर हो गई होंगी। इस वीडियो में यहीं तक
मिलेंगे अगले जो है लेक्चर में। उसमें हम लोग बात करेंगे संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश के बारे में बात करेंगे। वहां पर देखेंगे कि जो संधारित्र की ये जो प्लेट मतलब परावैद्युत पदार्थ की जो ये प्लेट डाली जाती है पतली सी, इस पर प्रेरित आवेश मतलब इस पर जो होते हैं इंडक्टिव चार्ज कितने आते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।